आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। जय किशोर जी, जी गुरुदेव। आप हमको इष्टकाल के बारे में बताइए। इष्टकाल क्या है? बोलते चलिए। हाँ ज्यादा तो अभी नहीं बोल पाऊंगा गुरुजी, अभी क्योंकि बाहर था अभी। हाँ जी, बोलिए। जितना ही बोलना होता है बोलिए ना। जी जी जी। सूर्योदय से प्लस या माइनस करेंगे, उसमें से शेष फल आता है, वो इष्टकाल हो गया। नहीं जन्म समय। नहीं, हम बोलते हैं सूर्योदय से लेकर जन्म के समय के बीच के समय को इष्टकाल हो गया। इतना समझते हैं। जी जी जी। भयात क्या है? ये पूर्व नक्षत्र के पूर्व का मान भयात होगा। जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो वह नक्षत्र जब से शुरू होता है तब से लेकर और जन्म के समय तक बीते हुए नक्षत्र के समय को भयात कहते हैं। जी। और जब नक्षत्र समाप्त होता है जन्म के समय से लेकर नक्षत्र के समाप्ति के समय को भभोग कहते हैं। भभोग्य कहते हैं। और भभोग जो है यह पूरे लंबाई को भभोग कहते हैं। जी जी। हो गया? स्पष्ट है? जी अब आप इसमें से अब कोई भी कुछ भी भभोग मान लीजिए। जहां जी पर सीखना है तो हम लोग मान लेंगे कुछ भी। अगर जी 37-50 अगर भभोग्य है, जी किसी भी नक्षत्र में जन्म हो जातक का, किसी भी नक्षत्र में जातक का जन्म हो, मान लिया कि चित्रा नक्षत्र में ही जातक का जन्म हो गया और भभोग्य यह है, जी जी। तो नियम यह कहता है कि भभोग्य गुने दशा वर्ष। भभोग्य गुने दशा वर्ष, तो 37-50 गुने दशा वर्ष। तो चित्रा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? मंगल होते हैं। मंगल का दशा वर्ष कितना होता है? 7 होता है। बटा भभोग्य पूरे नक्षत्र की लंबाई। जी। पूरे नक्षत्र की लंबाई तो पूरे नक्षत्र की लंबाई 60 से कम भी हो सकता है, 60 से अधिक भी होगा। अधिक भी हो सकता है। मान लिया जाए कि 64 है, 64-10 ही है, तो नीचा 64-10 हो गया। हो गया, इसी को सरल कर लेंगे। तो ये तो घटी होता है, ये पल होता है। जी जी तो इसको हम लोग सरल करेंगे तो क्या होगा? 37 गुने 60 जी जोड़ 50 गुने 7 बटा 64 गुने 60 जोड़ 10, यही होगा ना? जी गुरु। अब यहाँ पे कैलकुलेटर रहता तब तो हम करते कोई हिसाब किताब, कैलकुलेटर ही नहीं, मोबाइल खोलते हैं। खूब बढ़िया से समझ लीजिएगा, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। जी जी तो 37 गुने 60 तो 2220 हुआ है। जी। तो 2220 जोड़ 50 गुने 7 बटा 64 गुने 60, 64 गुने 60 ये हुआ 3840 जी जोड़ 10। फिर सरल करेंगे, 22 20 और 50 हो जाएगा 2270 जी 7 बटा 3850 हो जाएगा, 40 10 50 हो गया, जी 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 3850 हो गया। इसी को सरल करेंगे। अब 2270 गुने 7, 2270 गुने 7 ये हुआ 15,890, जी 15,800 बटा 3850
15,890 में 3850 से भाग देंगे, जी भागे 3850। अब 4.1277 आया है, 1272, तो 4.127, मतलब 1.27 आ रहा है, 1.27 आ रहा है। तो यह तो 4 वर्ष हो गया, यानी कि जी भोग, यानी कि बीता हुआ समय है, तो 4 वर्ष इसे दशा भी भोगना है, जी और यह भी वर्ष के ही मान में है, जी यह भी वर्ष के ही मान में है। तो अब वर्ष के मान को हम लोग क्या करेंगे, महीनों में बदलेंगे ना, जी जी महीने में बदल देंगे। तब इस पॉइंट को पुनः यहाँ पे लाना पड़ेगा ना, कि कितना यह बाकी है। जी तो फिर 3850 में 15,890 है, ठीक है, चलिए। फिर अब 3850 गुने 4, 15,400, यानी कि 15, हाँ, 15,400 तो मर्तबा से कट गया है, जी तो बच गया कितना, 490 बचा ना। जी 490 से, इसका मतलब वो 490 शेष बच गया, 490 शेष बचा, जी 0.1727 गुने 3850, वही होगा, 490 हुआ। जी अगर नहीं समझ में आता है तो इस दशमलव वाले मान में जिस चीज से भाग दिए हुए हैं उससे गुना कर देंगे। जी 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 अगर हम इसमें गुना कर देते हैं 3850 से, तो फिर आ गया वही मान। तो ये जी जी 490, अभी 490 में एक वर्ष में महीना होते हैं 12, 12 से गुना करके फिर 3850 से भाग दे देंगे। जी तो 490 में 12 से गुना कीजिए, 490 गुना 12, 5880 हुआ, जी बटा 3850, भाग दे देंगे 3850, 5880, 5880 भागे 3850, तो आया शेष कितना, 1 पॉइंट, तब ये क्या हो गया, यह माह हुआ, जी और 1 पॉइंट है 52, 72, 72 ऐसे है, 52, 72, 72 है। तो अब इसमें से जो पूर्ण अंक है उसको हम घटा देंगे, तो जी 0.52, 52, 72 रह जाएगा। जी तो 0.52, 52 रह गया, इस यह क्या है, इसमें पुनः जी इससे गुना कर देंगे, तो जी शेष निकल आएगा। चाहे अब 5880 में से 3850 घटा देंगे तो भी शेष निकल आएगा। जी तो उन्हें 3850, तो यह हुआ 2030, जी तो 2030, तो अब तो यह जो बनेगा, तब तो महीना से कम हो गया, तो दिन बनेगा, तो एक माह में 30 दिन होता है ना। जी जी तो ये हो गया, फिर 3850 से भाग दे देंगे। जी ये कायदा समझ में आ रहा है आपको? जी 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 तो बस हो गया ही। तो 2030 में 2030 गुने 30, तो ये हुआ 69,000 हुआ, 60,900 हुआ, फिर बटा 3850 भागे 3850, यह 15,8181 आ रहा है। जी यानी कि ये जो 15 हो गया, तो 15 अब दिन हो गया, यानी कि 4 वर्ष 1 माह 15 दिन और 0.8181 आ रहा है। तो फिर इसको क्या करेंगे, अब 3850 में 15 से गुना करके इसमें से घटा देंगे, कायदा यही रहेगा। या नहीं तो 0.8181 जो आया, जी 0.8181 जो आ गया, चाहे जो भी भागफल आपको जी 15.8181 आया, तो इसमें से 15 घटा देंगे। अब 15 घटाने के बाद में पुनः 3850 से जी गुना कर देंगे, जो भी जी हो, फिर तब वो क्या निकल आएगा, घटीपल निकल जाएगा, जी घंटा घटीपल निकल जाएगा। जी जी
तो घट जो शेष है तो 60 से गुना करेंगे तो घटीपल निकलेगा, और 24 से गुना करेंगे तो घंटा मिनट निकलेगा। जी 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 बात ये स्पष्ट हुआ? जी गुरुदेव जी। अब तो कहीं संशय नहीं रहा ना? ना ना कोई संशय नहीं। चलिए, ये आपके प्रश्न बहुत दिन से पड़े हुए थे, जी जी लेकिन गणित का जो प्रश्न होता है वह आमने सामने ही सुलभ होता है। हमने आपको देखा है जी इसलिए याद आ गया है। जी जी। अभिषेक जी शामिल नहीं है क्या? अभिषेक जी, प्रणाम गुरुजी।